रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कौन काम आ रहा है, क्या काम आ रहा है, क्या काम कर रहा है, कौन कितना फील्ड पे दिख रहा है, या आपको 10 साल में उसका फ़ोटो भी ढूंढने की मुश्किल पड़ी है। तो वो बातें आप पार्टी से उठकर इंसान बन के सोचना बहुत ज़रूरी है। पार्टी की पॉलिटिक्स अपनी जगह सही रही है, वो अपनी जगह रहने दीजिए, लेकिन आप एरिया में क्या चाहते हो, विकास चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो। और यामिनी यशवंत यादव इनके एंट्री के बाद में, इनकी टीम के एंट्री के बाद में यहाँ पे बदलाव अगर आया है तो मेरे ख्याल से पार्टी से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। लेकर ही बात आई कि आपने ऊपर भी उर्दू लर्निंग सेंटर को लेकर कहा है, आपको नहीं लगता कि उर्दू लर्निंग सेंटर जो है वो सियासत का शिकार हो गया है? आप देखिए कि आपने आवाज़ उठाई, उस वक्त मैं भी ऐवान में था, मैं भी वहाँ था। आपने जब दूसरे लोगों से बातचीत की कि भाई आप चुप रहिए, मैं बोलती हूँ, मैंने कहा। मैंने नीतीश राणे यहीं आते हैं, बाकी बीजेपी के कई लीडर यहाँ आते हैं और सीधे उसकी मुखालफत करते हैं। मैडम, आप यहाँ MLA हैं, आपको लगता है क्या कि इस हद तक जो है मुखालफत की जा रही है उसको अमली जामा पहना पाएंगे? आपको लगता है कि इतनी मुखालफत कुछ बीजेपी कर रही है उस जगह को? नहीं, मुझे किसी पार्टी का नाम यहाँ लेना बहुत कोई मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। जो हुआ था आपने टीवी पे देखा था, आप शायद वहाँ थे तो आपने देखा था। और मैं सियासत में होके भी अगर एक चीज़ के लिए एक औरत लड़ सकती है तो उसको मुकाम पर तक भी ले जा सकती है। मेरा खाली आखिरी सवाल है, हिजाब को लेकर पूरे मुल्क में जो है मुखालफत की जा रही है। इवन मुंबई में चेंबूर के आचार्य कॉलेज में जो हुआ आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक ही लगा दी। ऐसे लम्हों में आप हिजाब या बुर्का जो बांट रही हैं, मैं समझ नहीं पाया ये नज़रिया किस हिसाब से। मेरा नज़रिया ये एक औरत की तरफ है। जो औरत मुझे लगता है कि सहूलियत औरत को देनी चाहिए कि वो हिजाब पहनना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर वो पहनना चाहती है तो हम आप कौन होते हैं उनके ऊपर रोक लगाने वाले। वो सोचती है, उसकी नज़ाकत अगर हिजाब में है तो उसकी नज़ाकत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे एरिया में इतनी लोग हिजाब में मैं देखती हूँ तो ये मेरी एक पहल है उनकी तरफ, औरतों की तरफ, कि हाँ, अगर आप हिजाब पहनना चाहती हो तो बेशक आप पहनिए। और ये मेरा एक कदम है यशवंत यादव सर के साथ में कि हम इस बात को, ये इस तरह का तोहफा उनको देना चाहते हैं। मैडम, जश्न ईद मिलादुन्नबी की आज खिलाफत कमेटी में मीटिंग हुई जुलूस के मौके पर चलते हुए। इस तरह देखा जाए कि विसर्जन जो है गणपति 17 तारीख को है और 18 तारीख को अभी फैसला किया गया है। तो इस मौके पर जिस तरह से एकता की मिसाल करते हुए आज इस बार भी जो है टाल दिया गया, जुलूस को 18 तारीख को किया गया। तो ये मेरे ख्याल से भाई का जवाब आपने दे दिया कि पार्टी से और हर चीज़ से उठकर इंसानियत हमेशा जीतती है। तो वो फैसला जो हुआ है, लास्ट टाइम भी ये फैसला हुआ था, सेम फैसला हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है लोकसभा का असर अब कुछ बचा है। अगर बचता तो शायद इस तरह से ये चेंज नहीं होता। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों कमेटी का जिन्होंने इस तरह से ये डिसीजन लिया है। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रिया उनको अदा करना। मैम, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी और दीगर और भी वहाँ पे नेतागण मौजूद थे। 18 तारीख को जिस तरह से 17 को छुट्टी का मौका होता है सरकारी दिन का, तो 18 को जुलूस निकलने के वक्त में आपकी हुकूमत है जैसे सिंधी सरकार, तो जिस तरह से वो 18 को भी जो है ना उन लोगों ने कहा कि हम मेमोरेंडम एक डेलीगेशन पेश करेंगे कि 18 को छुट्टी, तो आपका भी उसमें क्या सहयोग और सपोर्ट रहेगा? ज़रूर रहेगा। और मेरे ख्याल से शिंदे साहब ने गए टाइम भी इस जुलूस के इसमें बहुत सारी, मैं तो यहाँ पे यशवंत यादव जी का जिक्र करना चाहूँगी जिन्होंने 3 करोड़ का प्रोविज़न इस जुलूस के लिए किया हुआ है और वो हमेशा के लिए किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़कर क्या होता है, क्या है, आपका खून है, मेरा खून वही है, आप भी अनाज खा रहे हो, मैं भी अनाज खा रही हूँ। तो कौन सी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्यों आपस में इतना लड़ते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे तो हमने ये सोचा कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये गुजराती है, ये कहाँ से, बंगाल से आया है। हम एक होके हम उस वक्त सिर्फ भारतीय रहे और इसीलिए अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाए और हम आज आज़ादी के इस आबो हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो हम ये क्यों बार बार जताएं कि हम ये हैं। तो मेरे ख्याल से कोई किसी को न ये कहे कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, कहे तो ये कहे कि मैं भी इंसान हूँ और तू भी इंसान है। शामिल रहूँगी, ट्रक पे रहूँगी और आखिरी तक रहूँगी।